आपने पूछा कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस को झटके के ऊपर झटका लगा है। झटके पे झटका। झटके पे झटका और ज़बरदस्त झटका। खलास हो गई है कांग्रेस, एकदम खलास। बीजेपी को फ्लावर समझा है क्या? फायर है फायर। बीजेपी को फ्लावर समझा है क्या? फायर है फायर। वो तो है ही है। बिल्कुल। पुष्पा मूवी का डायलॉग चलेगा? देखिए, मूवी तो मैं देखता नहीं हूँ। हाँ। इतना काम क्या आज़ाद साहब को ये फूल देकर बीजेपी में बुलाएंगे? देखिए, किसी पार्टी में जाना ये हर एक शख्स का अपना निजी मामला होता है। आज़ाद साहब क्या फैसला लेंगे नहीं लेंगे, हमने सुना है कि वो कोई अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, नेशनल लेवल की। अच्छी बात है। कह रहे हैं कि आज़ाद साहब की पार्टी जो बनेगी वो बीजेपी को टक्कर देगी नेशनल लेवल पे। चलिए देखा जाएगा। आज़ाद साहब अगर आपको सुन रहे होंगे तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज़ाद फूल आप उनको मेरी तरफ से ये फूल भेंट करिएगा। आज़ाद साहब को यकीनन। इसका मतलब वेलकम करना चाहती है बीजेपी। देखिए, सोच क्यों रहे हैं? जवाब फटाफट होना चाहिए। अगर उनका मन ही नहीं है तो मैं जोर ज़बरदस्ती कैसे करूँगा? वैसे आप वेलकम करने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। कांग्रेस कहती है मोदी जी ने भेजा है कि कांग्रेस को डैमेज किया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश में। कांग्रेस है ही कहाँ, तो किसको डैमेज करोगे? आप बताओ। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। आप बताओ, आप इतने माया नाज एक जर्नलिस्ट हो, आपने कोई देखा कोई कांग्रेस का कोई प्रोग्राम होते हुए कहीं? खत्म। वो तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लगता है कांग्रेस का अब वजूद नहीं रहा है। ठीक ही बोल रहे हैं। आपको लगता है आज़ाद साहब की नई पार्टी बनने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। क्या लगता है बीजेपी के लीडर जा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में ये इधर के उधर, उधर के उधर नहीं। जनता। कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट बना वकार रसूल, लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पे सख्त फाइट दे। बेचारे वकार रसूल साहब अब मेरे दोस्त हैं, बहुत पुराने और बड़े अच्छे दोस्त हैं। हाँ, उन्होंने भी कहा है। मेरे बड़े हर दिल अजीज दोस्तों में से एक हैं, लेकिन उनको उस वक़्त कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया जब कांग्रेस का जहाज ही डूब गया। मैंने सुना है कि वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, और जब वो पार्टी बना लेंगे तो इलेक्शन होंगे तो देखा जाएगा। मैदान जंग में फिर दो हाथ होंगे। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस में इस्तीफा पेश किया है और 4 तारीख को जम्मू में आ रहे हैं। क्या आज़ाद साहब का ये फैसला कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो इससे फ़ायदा हो सकता है? जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना जी हमारे साथ इस पर बात करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को क्या बड़ा झटका लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी कांग्रेस को अलविदा कर दिया। क्या लगता है कि क्या अब कांग्रेस का वजूद और टूटता जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा होगा? आपने पूछा कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस को झटके के ऊपर झटका लगा है। झटके पे झटका। झटके पे झटका और ज़बरदस्त झटका। खलास हो गई है कांग्रेस, एकदम खलास। क्या लगता है आपको कि क्या अब कांग्रेस का वजूद नहीं रहा है? जिस पार्टी में कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं। एक गुलाम नबी आज़ाद साहब बचे थे तो वो भी, उन्होंने भी अलविदा कह दिया। क्या हम ये मान कर चलें कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो उन्हें दावतनामा भेजेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को दावतनामा नहीं देती है। अलबत्ता अगर किसी का मन है तो वो आ सकता है। ये भी इल्ज़ाम लगा दिया आज़ाद साहब पे कि उन्होंने मोदी जी के आंसुओं का कर्ज चुकता किया है। क्या कहना है आपका? देखिए, कोई क्या बोलता है इसका हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कितनी खुशी महसूस हो रही है आप बताएं? मुझे खुशी इस बात की है कि बीजेपी मजबूत है और बीजेपी की सरकार आने वाली है। बीजेपी का जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर आने वाला है, इसलिए मुझे खुशी। जो सपना था क्या वो पूरा हो रहा है धीरे धीरे? सपना बिल्कुल, जिस तरीके से हर घर तिरंगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने उठाया, और जब मेरी लाल चौक में रैली थी, एक तूफान खड़ा हो गया लाल चौक में, हाथों में तिरंगे झंडे लेकर। मुझे यकीन है गुब्बार भी टूटते हुए दिख रहा है। सब फिनिश।
वो गुपकार ने भी कह दिया 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, एनसी ने कहा। कोई 90 में लड़े या ना लड़े, मुझे क्या लेना देना। मैंने हमारी पार्टी लड़ेगी, हाँ। पूरी लड़ेगी, 90 जीत कर आएंगे। जीत कर आएगी। इतना कॉन्फिडेंस इलेक्शन से पहले? अवाम का प्यार है, जनता का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल सब मिलके। क्या आपको लगता है आज़ाद साहब की नई पार्टी बनने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। क्या लगता है बीजेपी के लीडर जा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में ये इधर के उधर, उधर के उधर नहीं, जनता। कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट बना वकार रसूल, लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पे सख्त फाइट दे सकते? बेचारे बकार रसूल साहब अब मेरे दोस्त हैं, बहुत पुराने और बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। हाँ, उन्होंने भी कहा है। मेरे बड़े हर दिल अजीज दोस्तों में से एक हैं, लेकिन उनको उस वक़्त कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया जब कांग्रेस का जहाज़ ही डूब गया। वो तो अभी उन्होंने मेरे ख्याल में उसका चार्ज संभालना बाकी है, तो पहले ही कांग्रेस कह रही है सोच एक विचारधारा की लड़ाई है। कौन सी विचारधारा? मोदी के खिलाफ है। कहीं कोई कहाँ घूम रहा है, गुलाम नबी आज़ाद साहब कहाँ घूम रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई बाहर आ गए, पृथ्वीराज चौहान जा रहे हैं, सचिन पायलट साहब कहीं जा रहे हैं, अशोक गहलोत कहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी साहब कहीं जा रहे हैं। कौन सी पार्टी तो कौन सी विचारधारा। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। है कि कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, हाँ। लेकिन हाँ। एक बात है, हाँ। कि कांग्रेस पार्टी खलास को कांग्रेस के नेताओं ने ही खत्म किया है। ये हाथ में फूल है आज, ये किस खुशी में आपने हाथ में फूल लिया? फूल, चूंकि आप बड़े अरसा दराज के बाद यहाँ पहुँचे हो, हाँ। और मैंने कहा कि आपको भी खुशी का फूल नहीं, वो देना चाहिए। एक डायलॉग भी था ना, बीजेपी को फ्लावर समझा क्या फायर है फायर। बीजेपी को फ्लावर समझा है क्या फायर है फायर। वो तो है ही है। बिल्कुल। पुष्पा मूवी का डायलॉग चलेगा? देखिए, मूवी तो मैं देखता नहीं हूँ, हाँ। इतना काम क्या होता- आज़ाद साहब को ये फूल देकर बीजेपी में बुलाएंगे? देखिए, किसी पार्टी में जाना ये हर एक शख्स का अपना निजी मामला होता है। आज़ाद साहब क्या फैसला लेंगे नहीं लेंगे, हमने सुना है कि वो कोई अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, नेशनल लेवल की। अच्छी बात है। कह रहे हैं कि आज़ाद साहब की पार्टी जो बनेगी वो बीजेपी को टक्कर देगी नेशनल लेवल पे। चलिए देखा जाएगा। आप हंस रहे हैं, मजाक ले रहे हैं इस बात को? चलिए देखा जाएगा, वक्त आने पर देखा जाएगा ना। बीजेपी मजबूत है जम्मू कश्मीर में इतना? बीजेपी की सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, अकेले बनेगी, अलायंस में अपने दम पर बनेगी, 50 से ज़्यादा सीटें लेकर बनेगी। फारूक अब्दुल्ला के साथ नहीं, देखिए, महबूबा जी के साथ नहीं। अब मैं बाकी किसी के बारे में तनकीद नहीं कर सकता, मैं अपनी बात बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम जम्मू कश्मीर में अगली सरकार हमारी। कांग्रेसी यह कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें यकीन है एक न एक दिन जो है वो हम कामयाबी हासिल करके रहेंगे। चलिए, ख्वाब देखने में क्या जाता है। कांग्रेस वाले ख्वाब देख रहे हैं, आपका कहना है? देखिए, उनकी किश्ती उन्हीं के लोगों ने डुबोई है, उसके लिए वो किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। उनको उनके जहाज़ में जो तैरता हुआ जहाज़ था उसमें सुराख उन्होंने खुद किया है, राहुल गांधी जी ने खुद किया है, इसीलिए दूसरे को इल्ज़ामात वो नहीं लगा सकते हैं। आप ये महसूस करते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का आना एक बेहतरीन कदम हो सकता है? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बड़े लीडर हैं, उनकी अपनी सियासत है। मैंने सुना है कि वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, और जब वो पार्टी बना लेंगे तो इलेक्शन होंगे तो देखा जाएगा। मैदान जंग में फिर 2-2 हाथ होंगे, आपके साथ 2-2 हाथ होंगे। उनकी एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी होगी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। उनकी अपनी अलग पार्टी होगी। हाँ।
वो मैंने सुना है कि आज़ाद साहब एक नई पार्टी बना कोई रहे हैं। सियासी जमात क्या खड़ी है? कर रहे हैं। हाँ। तो जब इलेक्शन आएंगे तो फिर टक्कर कैसी होगी दोनों पार्टियों की? मुझे अभी तो नज़र नहीं आता, वक्त आने पर पता चलेगा। मतलब आप बीजेपी किसी को कुछ समझती ही नहीं है, बीजेपी सबको बहुत कुछ समझती है। तो फिर इतना कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस इसलिए है कि जो मोदी साहब ने गरीब लोगों के काम किए हैं, हर इंसान का भला किया है। 5-5 लाख के हेल्थ कार्ड गरीब लोगों के लिए, राशन फ्री, 6-6 हज़ार किसानों के खातों में साल का आता है, हज़ार गरीब लोगों को पेंशन आती है, गरीब लोगों के गांव-गांव में मकान, टॉयलेट, बाथरूम, गुजर बकर वालों को जंगलों में रहने की मालिकाना ज़मीन के हक, इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून जो एनसी कांग्रेस पीडीपी ने लाया था ख़त्म, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सब जगह लोग खुश हैं। एक सवाल है आवाम का आपसे कि राणा जी से पूछना कि जब भी ईडी समन भेजती है तो वो मुख्तलिफ पार्टियों को क्यों भेजती है? कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस, अब जिसने गलत किया है तो बीजेपी का कभी नहीं जाता है। देखिए, ये तो ईडी के डायरेक्टर को पूछना चाहिए, और वो आगे से यही जवाब देंगे कि जिसने काला काम किया है, जिसने चोर बाजारी की है, करप्शन की है, उसी के घर में ईडी जाएगी ना। बीजेपी के नेता सब साथ हम हैं। देश के लिए से खिदमतदार होते हैं, मुल्क की खिदमत करते हैं, हुब्बुल वतनी का जज्बा लेके काम करते हैं। आज़ाद साहब अगर आपको सुन रहे होंगे तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज़ाद, फूल आप उनको मेरी तरफ से ये फूल भेंट करिएगा, आज़ाद साहब को। यकीनन। इसका मतलब वेलकम करना चाहती है बीजेपी। देखिए, सोच क्यों रहे हैं? जवाब फटाफट होना चाहिए। अगर उनका मन ही नहीं है तो मैं जोर ज़बरदस्ती कैसे करूँगा? वैसे आप वेलकम करने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। कांग्रेस कहती है मोदी जी ने भेजा है कि कांग्रेस को डैमेज किया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश में। कांग्रेस है ही कहाँ, तो किसको डैमेज करोगे? आप बताओ। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। आप बताओ, आप इतने माया नाज एक जर्नलिस्ट हो, आपने कोई देखा कोई कांग्रेस का कोई प्रोग्राम होते हुए कहीं? खत्म। वो तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। लगता है कांग्रेस का अब वजूद नहीं रहा है। ठीक ही बोल रहे हो। ये आज़ाद जी के लिए फूल दिया है रविंद्र राणा जी ने, और ये कहा कि आज़ाद साहब को दे देना। खैर हमें तो नहीं मिलेंगे आज़ाद साहब, लेकिन खैर इन्होंने दे दिया तो इनकी अमानत है, पहुंचाने की कोशिश करूंगा 4 तारीख को कि रविंद्र राणा जी ने फूल भेजा है और कह रहे हैं कि जनाब आपका वेलकम है भारतीय जनता पार्टी में। उम्मीद रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनका वेलकम हो। और गुपकार को लेकर ये कहा है कि गुपकार का कोई वजूद बाकी जम्मू कश्मीर में नहीं बचा है। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सेल के साथ।